to you by अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। अरूज न्यूज़ से मैं हूं नताशा चौधरी। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। सिंध हुकूमत की इलेक्ट्रिक टैक्सी लाने की तैयारी। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदर इलेक्ट्रिक बसेस की खरीदारी से मुतालिक अहम इजलास। इलेक्ट्रिक बसेस चार्जेस की फ्राहमी और खसूसियात के हवाले से मालूमात दी। शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि अगर चाइनीज़ कंपनी सिंध में प्लांट लगाना चाहती है तो हर मुमकिन मदद फ्राहम करेंगे। सरमायाकारों को हर किस्म की मदद फ्राहम करने की भी यकीन दहानी। डेयरी फार्मर्स का दूध की सरकारी निर्ख पर अमल दरामद से इनकार। दूध 210 रुपए फी लीटर में ही फरोख्त करने पर बाज़िद। इकबाल मेमन से आइंदा हफ्ते दोबारा दूध के निर्ख तय करने का नया नोटिफिकेशन जारी करने का भी मुतालबा। समुद्री तूफान कराची से सिर्फ 910 किलोमीटर के फासले पर है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 3 से 4 रोज अहम करार दे दिए। सरदार सरफराज कहते हैं तूफान का रुख तब्दील ना हुआ तो कराची में बारिशें हो सकती हैं। आज शहर में मौसम गर्म और दर्जे हरारत 33 डिग्री तक जा पहुंचा। पारा 36 डिग्री तक जाने का भी इम्कान। कौन होगा मेयर कराची? हाफिज नईमुर रहमान ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। मेयर जमात इस्लामी का ही होगा। जिन्होंने वोट देने हैं उन्हें उठाया जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी कराची का इल्जाम। कल 4 बजे पुरअमन एहतजाज का ऐलान। MQM पाकिस्तान की अवामी राब्ता मुहिम जारी। हमारे अलावा इस शहर को कोई ठीक नहीं कर सकता होता तो उसको इख्तियार मिल चुका होता। हमारा पानी चोरी करके हमें ही भेजा जाता है। मुस्तफा कमाल का दावा। बोले हमारे दौर में कराची का शुमार तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में होता था। जितने इख्तियारात और वसाइल हमें मिले हमने उससे बढ़कर काम किया। नेशनल गेम्स हर 2 साल में होना चाहिए। अगली बार इंशाअल्लाह नेशनल गेम्स कराची और सिंध में मुनक्किद किए जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफुर रहमान ने खुशखबरी सुना दी। कहते हैं कि कराची में खेलों के मैदान कम नहीं बहुत कम हो गए हैं। कुकिंग ऑयल और खुर्दनी तेल पर सेल्स टैक्स खत्म। तमाम ज़रूरी अशिया की दरामद पर टैक्स में इजाफा नहीं होगा। कारोबार में आसानी और तजारती सहूलियात बढ़ाने का भी फैसला। फाटा में मशीनरी के इंपोर्ट के लिए टैक्स छूट में 3 जून 2024 तक तोसी। हुकूमत का दालों और चीनी पर टारगेटेड सब्सिडी देने का ऐलान। यूटिलिटी स्टोर्स के लिए 35 अरब रुपए मुख्तस। EOBI पेंशन 8,500 से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दी गई है। शोहदा अकाउंट में डिपॉजिट की हद 75 लाख रुपए मुकर्रर। वर्किंग जर्नलिस्ट और आर्टिस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड जारी करने का भी ऐलान। नून लीग के साबिक दौर में रुपया मुस्तकिम और मुल्क की तरक्की की राह पर गामजन था। महंगाई की शरह सिर्फ 4% थी। तहरीक इंसाफ ने 4 साल के दौरान मईशत बर्बाद कर दी। IMF से किए मुआहदे से रूगर्दानी की गई। रिकॉर्ड कर्जे लेने वाले हमारे लिए बारूदी सिरिंगे बिछा कर गए। सियासत की बजाय रियासत बचाओ पॉलिसी के तहत मखलूत हुकूमत के मुश्किल फैसलों के बाइस पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच गया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार की बजट तकरीर। कोई शक नहीं अवाम पर महंगाई का बेपनाह बोझ है। अमेरिका समेत हर जगह यही सूरत हाल है। जब हमने इक़्तिदार संभाला मईशत का जनाजा निकल चुका था। जत्थाबंदियों से मुल्क में सियासी तूफान आया। मईशत का पहिया जाम हो गया। हुकूमत और तमाम रियासती इदारे इस्तेहकाम के लिए कोशा। मुश्किल सूरत हाल से जल्द निकल जाएंगे। IMF की तमाम शराइत पूरी। अब मुआहदे को हतमी शक्ल देने में कोई रुकावट नहीं। वज़ीर आज़म का काबीना इजलास से खिताब। बजट में आम आदमी के लिए कुछ नहीं कम से कम उजरत 50,000 रुपए मुकर्रर की जानी चाहिए थी। दालें चीनी और अशिया ज़रूरिया सस्ती की जाएं। शहरियों का रद्द-ए-अमल। FPCCI लाहौर पाक सरिया बिजनेस काउंसिल की मीटिंग मुनक्किद हुई जिसमें बिजनेस कम्युनिटी और FPCCI के प्रेसिडेंट इरफान इकबाल शेख और नदीम कुरैशी साहब FPCCI के रीजनल चेयरमैन ने मीटिंग में शिरकत की। 6,924 अरब रुपए खसारे का वफाकी बजट पेश। ग्रेड 1 से 16 तक तनख्वाहों में 35% इजाफा। ग्रेड 17 से 22 तक 30% इजाफा। पेंशन 17.5% बढ़ेगी। कम से कम माहाना उजरत 32,000 रुपए मुकर्रर। टेट्रा पैक दूध, पैकेट की दही, डब्बा बंद मक्खन, पनीर, टिन पैक मछली भी महंगी। इम्पोर्टेड मोबाइल फोन्स, ब्रांड कपड़े भी महंगे। ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाले पंखों, पुराने बल्ब पर टैक्स ड्यूटी में इजाफा। लंडे के कपड़े, ज़राई मशीनरी, सोलर पैनल, बैटरियां, IT आलात सस्ते होंगे।
اگلے مالی سال کے دوران ٹیکس ریونیو کی مد میں 9,200 ارب روپے اضافہ اور نان ٹیکس ریونیو کی مد میں 2,963 ارب کی آمدن متوقع۔ صوبوں کو 5,276 ارب روپے ادا کیے جائیں گے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے پراپرٹی پر 2% ود ہولڈنگ ٹیکس ختم۔ سالانہ $1,00,000 تک وطن بھجوائے جانے والے ذرائع آمدن نہیں پوچھے جائیں گے۔ براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ اور جدید انفراسٹرکچر کے لیے PST کا 52% حصہ مختص۔ نئے مالی سال کے دوران دفاع کی مد میں 1,804 ارب روپے خرچ ہوں گے۔ پاک آرمی کو 824 ارب، فضائیہ کو 368 ارب اور بحریہ کو 188 ارب روپے ملیں گے۔ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں کمی کے سبب دفاعی بجٹ کا حجم بہت کم۔ رواں مالی سال کے دوران مسلح افواج نے قومی بجٹ مہم کا حصہ بنتے ہوئے اپنے اخراجات کم کر دیے تھے۔ دفاعی بجٹ میں وزارت دفاع، دفاعی پیداوار اور ضلعی اداروں کے لیے رقم بھی مختص۔ 2023-24 کے بجٹ میں سپر ٹیکس کو پروگریسو ٹیکسیشن میں بدلنے کے لیے ریٹ بتدریج بڑھانے کی تجویز۔ خدمات، سپلائی اور کنٹریکٹس پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی شرح میں 1% اضافہ۔ کمرشل امپورٹرز کی طرف سے اشیاء کی درآمد پر ٹیکس ریٹ میں 0.5% اضافہ تجویز۔ نان فائلرز کے جانب سے بینکوں سے 50,000 روپے سے زائد کیش نکلوانے پر 0.6% ٹیکس لگے گا۔ غیر ملکی گھریلو ملازمین کی آمدن پر 2 لاکھ روپے کی شرح سے زائد ٹیکس عائد۔ 1300 cc کے اوپر کی گاڑیوں کی درآمد پر ڈیوٹیز اور ٹیکس کیپنگ ڈیوٹی ختم۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے عروج نیوز۔